नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई और आज हम करेंगे 2 जुलाई के मेन करंट अफेयर्स, जो 15 मेन क्वेश्चंस जो कि कल की तारीख में हुए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। तो 30 जून को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। अब जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो जुपिटर के बेल्ट में एस्ट्रॉयड होते हैं, जो कि पत्थर टाइप में होते हैं। तो वो जो घूमते रहते हैं आसपास, वो भी इसी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। अब अंतर्राष्ट्रीय, एक तो होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल, एक होता है वर्ल्ड डे। अब ये क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नेशनल डे की। तो नेशनल डे फॉर एग्जांपल 29 अगस्त को साइंस डे मनाया जाता है। तो ये जो है, ये सिर्फ इंडिया इंडिया में बनाया जाता है, तो इसलिए क्या है, ये नेशनल। और अगर दो या दो से अधिक कंट्री बनाए तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल योगा डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म होता है। और जो सारा का सारा वर्ल्ड बनाए, मतलब सारी कंट्रीज़ बनाए, तो वो क्या होता है, वर्ल्ड डे। जैसे वर्ल्ड अर्थ डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, इस तरह से। अब जो कल आने वाला है वो क्या है, वर्ल्ड डॉक्टर डे। तो देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब ये जो वर्ड्स है, ये क्या है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज जो है, ये याद रखना आपका कंपलसरी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आप इसको क्या लिख लिख के याद कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? देखिए, ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने ये प्रभाव क्यों किया है? क्योंकि जो राष्ट्रीय स्मारक है, ये तो क्या है कि जो सरकार का पैसा लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आप जो है टूरिज्म कैसे कमाएंगे? तो इसीलिए जो भी करेगा उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। अब जितने भी जो चाइनीज कंपनी जो थी, जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट थी, तो अब उसको उन सबको हटा दिया गया है। मतलब अमेरिका चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। इसी तरह से ये फैसला लेते ही इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ में 58 अदर ऐप बिल्कुल ही इंडिया से हटा दिए गए हैं। तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो इसका आंसर है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो एक संस्था है जो कि प्रोवाइड कराती है पेमेंट लिंक। तो जो पेमेंट लिंक जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है, इंस्टामोजो। अब देखिए, एक छोटा सा है कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश भी अभी शुरू हुआ है, तो वो किसने किया है, आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या है, इंस्टा कैश किसने किया है, इंस्टा मोजो ने। और इंस्टा फ्लेक्सी कैश किसने किया है, आईसीआईसी बैंक ने। अब इंस्टा मोजो के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई है 2012 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है, संपत सेन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ है? तो ये किसने किया है, अभी अभी महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसको फिल्म कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है भगत सिंह जी। अब रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी अभी कौन बने हैं, दीपंकर दत्ता। अब ये नियुक्त कौन करता है चीफ जस्टिस को? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब एक बुक लिखी गई है गिरीश कुबेर द्वारा शिवाजी के बारे में और शिवाजी की फौज के बारे में। तो उसका नाम क्या है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। जैसा कि आपको पता है,
जो मराठा साम्राज्य राज्य का महाराष्ट्र है। तो ये जो शिवाजी कहाँ के थे, शिवाजी की कास्ट है भोसले, तो शिवाजी भोसले कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र एक पहला राज्य बना जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा हर एक जने को प्रदान कर रहा है, तो सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये एक लेखक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसने दिया, पॉप सिंगर बेयोंसे को ये दिया गया है पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने डोनेशन दिए हैं, तो इस वजह से इनको मिला गया है बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करके वापस से फिल्टर करके प्रयोग में लेना। तो ये अभी अभी कहाँ हुआ है, वडोदरा में। और वडोदरा कहाँ पे, गुजरात में। तो वडोदरा में 1000 स्टूडेंट्स ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना एक साथ मिलके की है। तो थोड़ा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी जी। गुजरात फर्स्ट हुआ जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में सबसे आगे था। गुजरात पुलिस ने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस करी है टेज़र गन। टेज़र गन में बुलेट नहीं होता, एक चिंगारी आती है, उस वजह से क्या है कि जो पर्सन है वहीं पे वो जाम हो जाता है। अब सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी किसने इस्तेमाल किया, गुजरात ने। उम्बेरे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ ये एक किताब का नाम है, तो ये किसने लिखी है। तो इसका आंसर है अदिशा दास। अभी आप देख सकते हैं जो अदिशा दास ने जो मूवी देखी, पिक्चर जो है, बुक बुक जो इसने लिखी है, ये आपकी फ़ोटो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं, जर्मनी के। तो अभी अभी पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लिया है, वो जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। अब तो ये किसने किया है, अभी अभी असम गवर्नमेंट ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। अब सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम की कैपिटल है दिसपुर और जो एमएसएमई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक बार वापस सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो ये सबसे पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि को सटीक जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करा गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यूज़ किया है, जिससे हर एक जने को, चाहे वो मनरेगा से हो या चाहे किसी दूसरे गवर्नमेंट की योजना से, तो सबको ये क्या देंगे, नौकरी देंगे। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, विंटर कैपिटल तो है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। अब देखिए कैपिटल क्या है, देहरादून। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, त्रिवेंद्र एस रावत। और यहाँ की गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो अभी अभी भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ में समझौता किया है, मतलब एग्रीमेंट करके आए हैं। तो इसका आंसर है भूटान। और भूटान की कैपिटल पूछी जाती है तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में के संजीता चानू, इनका नाम है के संजीता चानू, को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
वह किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। अब ये क्या होता है? वेट लिफ्टिंग होता है। और जो के संजिता चानू है वो कहाँ की है? मणिपुर की। और मणिपुर की एक और है मैरी कॉम, जो कि क्या है? बॉक्सर। तो ये दोनों कहाँ के हैं? मणिपुर के। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो अभी अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और यहाँ की अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। तो वो अभी अभी रिसेंटली हुई है मेघालय में। तो मेघालय 2020 के अंदर संप्रीति योजना हुई है। और लास्ट आज का क्वेश्चन है। हाल ही में लाजर चकवेरा, क्या नाम है इनका? लाजर चकवेरा, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी अभी मलावी, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, तो उसका चुनाव अभी अभी इन्होंने जीता है, लाजर चकवेरा ने। जो कल के वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम योजना का गठन किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और जो आज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माइकल मॉर्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका ऑप्शन है सिंगापुर, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड करके डेली 30 क्वेश्चंस का क्विज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।